आज समझना है। जिसे बर्ड तो समझ गए, बर्ड समझना है। लिखते जाना। WORDS, बर्ड्स के मतलब होता है शब्द या शब्दों। तो लेटर की सहायता से LETTER, लेटर के मतलब होता है अक्षर। हाँ, लेटर की सहायता से हम वर्ड मतलब शब्द लिखते हैं। लेटर जो है, लेटर की सहायता से हम वर्ड को लिखते हैं। और किसी किसी भी वर्ड मतलब शब्द, किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जिस कोई भी वर्ड लिखेगा उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, याद रखना। एग्जाम्पल में काव वर्ड हुआ, डॉग वर्ड हुआ, बैट, कैट, राइट, इस सब से कुछ ना कुछ वर्ड शब्द निकल रहा है कि नहीं, कुछ शब्द निकल रहा है। चौथा हम समझना है सेंटेंस। एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 1 बेसिक ग्रामर क्या है। इससे कह रहा है कि ठीक कर शब्द बनाए। ठीक ठीक कर शब्द बनाए। पहला में दिया है ODG। बोलो ODG से कौन सा शब्द बनेगा। ODG, ODG से क्या बनेगा। DOG, डॉग भी बनेगा और गॉड भी बनेगा। GOD, गॉड। फिर दूसरा है, ऐसे ही बना लेना एक्सरसाइज 1 अगर जिसके पास है। जिसे है दूसरा OCW। OCW से क्या बना सकते हैं। कौ, COW। तीसरा, तीसरा में देख लेना है ATR। क्या हो जाएगा, RAT, रेट। या होता है आर्ट भी पढ़ सकता है, ART, आर्ट मतलब कला होता है। ART, आर्ट लिखो। फिर चौथा सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस के मतलब होता है वाक्य।
सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। लिखो। शब्दों का ऐसा समूह शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले, उसे वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इसको अंग्रेजी में लिखेगा। ए वर्ड विच, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ग्रुप बर्ड्स ए ग्रुप वर्ड्स विच WHICH है, विच makes उसके बाद है कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एग्जाम्पल में लिख सकते गो कम हेयर, गो मतलब होता है जाना, ठीक। कम मतलब होता है आना। कम हेयर के मतलब होता है यहाँ आओ। ये सब जो है ना, छोटा छोटा चीज याद रहेगा ना, तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी बोलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे किसी को बुलाएगा यहाँ आओ, तो अंग्रेजी में बोलेगा कम हेयर। फिर है आई ईट ए मैंगो, जैसे ट्रांसलेशन आई ईट ए मैंगो, इसका हो जाएगा मैं एक आम खाता हूँ। मैं एक आम खाता हूँ। आई ईट ए मैंगो मतलब मैं एक आम खाता हूँ। कुछ पॉइंट्स है, इसको याद रखना है, वाक्य का ही पॉइंट्स है। किसी भी सेंटेंस को सही क्रम में लिखा होना चाहिए। अगर सेंटेंस सही क्रम में लिखा ना हो तो उसको सही करके लिख सकता है। दूसरा पॉइंट है कि सेंटेंस के पहले सेंटेंस के पहले बड़ा अक्षर होना चाहिए।
बड़ा अक्षर होना चाहिए। सेंटेंस के पहले क्या होना चाहिए? बड़ा अक्षर होना चाहिए। लिख लिए? लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो। कहाँ लिख रहा है?
तो पढ़ने का तरीका भी बता दें। जिसे बर्ड, बर्ड के मतलब WORD, जिसे जिसको पढ़ने नहीं आता तो बर्ड कैसे पढ़ेगा, W से हुआ होता है ना, R से RD, यहाँ पर वो साइलेंट हो जाता है, तो WORD को क्या पढ़ेगा, बर्ड पढ़ेगा। बर्ड मतलब क्या होता है, शब्द। लेटर देखो, LE से लेकर लेटर, मतलब हिंदी के जैसा भी पढ़ सकता है, मैंने LETTER, लेटर, लेटर की सहायता से हम वर्ड को लिखते हैं। मैंने लेटर सब मिला कि नहीं, जैसे C अक्षर है ना, O भी अक्षर है, W भी अक्षर, तो तीनों मिलकर बना है। मैंने लेटर के मिल के बना है क्या, एक ठो शब्द बना है। मैंने काव, काव मतलब क्या होता है, गाय। फिर DOG, डॉग, तो किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे कहा देगा OCW, बोलो इसका कोई अर्थ निकलता है, OCW, तो इसमें अगर वर्ड रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलता है, बस इतना याद रखना। तो बैट के मतलब ही बल्ला होता है, कैट के मतलब बिल्ली होता है, रैट के मतलब चूहा होता है। एग्जाम्पल में ठीक कर शब्द बनाए, जिसे देखो ODG दिया है, तो ODG से क्या बन सकता है, DOG, डॉग भी बन सकता है, और GOD, गॉड भी बन सकता है। फिर OCW, तो इसको COW भी लिख सकते हैं, और ATR को रेट भी लिख सकते हैं, और ART भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको ठीक कर लेना, अब जैसे सेंटेंस, सेंटेंस के मतलब क्या होता है, वाक्य, मैंने शब्द से मिलकर क्या, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य। मैंने पहले वर्ड पढ़े, तो वर्ड से क्या आया, सेंटेंस, तो सेंटेंस है जैसे कोई वाक्य बनता है, जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो, अच्छा मैं खाता हूँ तो आई ईट, मैं एक आम खाता हूँ तो आई ईट ए मैंगो। तो उसी शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले और उसे वाक्य कहते। एक ग्रुप देखो, पढ़े सीख जाओ सबसे पहले, ए है, ए पढ़ेंगे, ग्रुप GROUP, शॉर्ट में भी बोल दो गुरुपा, मैंने हिंदी करके ही पढ़ो, GROUP, ग्रुप, WORD क्या हुआ, वर्ड, WHICH, विच, मैंने उच्चारण करो, थोड़ा करते करते अपने आ जाएगा अंग्रेजी पढ़े, बड़ा चीज नहीं है अंग्रेजी पढ़ना। WHICH, विच, MEKES, मेक्स, COMPLET, ऐसी कम, ऐसे COM, कम पीलिट, तोड़ के भी पढ़ सकते हैं, कम पीलिट, SENSE, सेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस, मतलब इसको तोड़ कर अगर पढ़ेगा ना तो निश्चित है कि पढ़े चला है। जैसे फिर से देखो, AGROUP, ग्रुप, मैंने हिंदी जैसा पढ़ो, WORD, तो वर्ड, वर्ड। फिर WHICH, तो व्हिच, मैंने इसको हा पढ़ दो, H से हा होता है कि नहीं, आई से हर्षिकर, CH से हा, तो व्हिच पढ़ दो इसको, समझा, पढ़े लाता है ना अंग्रेजी। तो और अच्छा से पढ़ना है तो अब अंग्रेजी पढ़ना कोई बड़ा चीज नहीं है, समझे? कोई भी चीज अगर पढ़ने हैं तो उसके लिए सब नॉर्मल है, जो नहीं को तो यही करेगा, पढ़वे नहीं करेगा तो उसके लिए सब कुछ हार्ड रहता है। तो पढ़ना है तो जैसे भीज, मेक्स, MEKES, अब बोलो यहाँ पर ये आ जाता है, मेरे उच्चारण क्या होता है, ए कर, मेक्स, कंप्लीट, सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे गो, गो के मतलब क्या होता है, जाना, मैंने जाना, कम के मतलब क्या होता है, आना, देखो इसका बड़ा अक्षर होना चाहिए, कम हेयर, मतलब यहाँ बाक बना कि यहाँ आओ, हुआ ना, जैसे अंग्रेजी भी बोल सकता है किसी को कम हेयर, मैंने किसी को बोलेगा कम हेयर, जो नहीं जाने बोला कहा बोला समझ में नहीं आता। तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलेगा तो पूरा भारत में घूर लेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड भी घूर सकता है अगर अंग्रेजी बोले लाता है तो, समझा। तो अंग्रेजी बोले कुछ आना चाहिए, थोड़ा बहुत आना चाहिए, कम हेयर यहाँ आओ। अब जैसे है कि आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो, तो इसको जैसे मैं एक आम खाता हूँ, तो इसमें पूरा उच्चारण आई ईट ए मैंगो। और जैसे और अंग्रेजी बेहतर करना चाहता है तो ट्रांसलेशन डेली बनाओ, पहले
बेसिक अगर जैसे पूरा अगर खत्म हो जाएगा ना, एकदम जीरो से हीरो लेवल जाना चाहिए, यानी कि जीरो से कुछ नहीं जानता, थोड़े थोड़े लेवल बनते बनते पूरे सीख जाएगा। फिर है, किसी भी सेंटेंस को सही क्रम में लिखा होना चाहिए, माने कोई भी सेंटेंस है तो उसको सही क्रम में लिखना चाहिए। जैसे यह बताते हैं इसका सेंटेंस बनाने के लिए। फिर जैसे सेंटेंस के पहले बड़ा अक्षर होना चाहिए, कोई भी सेंटेंस है उसके पहले क्या होना चाहिए, बड़ा अक्षर होना चाहिए। एक्सरसाइज 2 बताते हैं, अगर है बेसिक ग्रामर तो देख लेना, समझा, उसमें सब अ, है लिखा हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, समझे। समझना है कुछ, इसका एक्सरसाइज 2 देख लेना, बेसिक ग्रामर वाला है। एक्सरसाइज 2 है, करा कि सेंटेंस बना है, सेंटेंस बनाए, सेंटेंस बनाए। मैंने कहा कि जो सही सेंटेंस को ठीक करें, लिखल है, ठीक कर सेंटेंस बनाए। जैसे ठीक कर सेंटेंस बनाए, जैसे पहला दिया है, पहला ध्यान देखो इधर, आई दिया है, ए दिया है, एम दिया है और बी ओ वाई दिया है। तो बोलो पढ़े में लगता है आई ए एम वाई, बोलो सही से पढ़े में लग रहा, इसको बनाना है। तो अगर जो ट्रांसलेशन जानता है वो बना सकता है। जैसे आई, आई लिखेंगे, आई के साथ क्या लगता है, एम, एम लिख देंगे। फिर जब भी याद रखना कोई वोवेल या कॉन्सोनेंट आएगा उसके बाद ही, तो आई एम ए बॉय, बोलो ये कितना अच्छा पढ़ने में लग रहा, आई एम ए बॉय, मतलब मैं एक लड़का हूँ। इसे इसको क्या हिंदी होगा, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ। तो बोलो सेंटेंस बन गया कि नहीं। फिर दूसरा है, यू, यू गर्ल ए आर, जैसे यू आर, यू गर्ल ए आर, बोलो इसको सेंटेंस कैसे बनाएं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू, और यू के साथ क्या लगता है, आर, उसके बाद कौन आएगा, ए, उसके बाद आएगा लड़की। तो इसका मतलब हुआ क्या, तुम एक लड़की हो, क्या हो जाएगा, तुम एक लड़की हो। तो देख लेना एक्सरसाइज 2, अगर होगा तो बना लेना, ठीक, लिख लो, लिख लो।